हाय दोस्तों, मैं मनोज मौर्य। आज आप सभी के लिए क्लास 10 त्रिभुज एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8 से लेके आया हूँ। इसके पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 से पता नहीं जा रहा। आपका पहला क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है इस समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजाएं क्या है। हमारा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज हमारा क्या है, ABCD। कह रहा समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, यानी बढ़ाई गई भुजा AD, ये जो हमारी भुजा इसको बढ़ाया गया कहाँ तक, बिंदु E तक। कह रहा बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E बिंदु स्थित है। फिर कह रहा है BE भुजा CD को F पर प्रच्छेद करता है। फिर कह रहा BE भुजा अर्थात BE भुजा CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, अर्थात हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC, देखो हमको सिद्ध करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको सिद्ध करना है, एडी डालते हैं, ठीक है। हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB की। किसके, त्रिभुज CFB के हमको सिद्ध करना। ध्यान से देखो हमको करना क्या है। आपका कह रहा है, आपके क्वेश्चन में दिया गया कि ABCD कैसा समांतर चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि अगर आपका क्या होगा, समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, और क्या होती है, ये दूसरे के समांतर भी होती हैं। अर्थात अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समझ लो कि आपके क्वेश्चन में दिया है कि आपका क्या होगा, AD समांतर किसके होगा, BC के होगा, क्योंकि आपका समांतर चतुर्भुज है तो AD समांतर BC के होगा। हमको सिद्ध करना ABE, ध्यान से देखना ABE, ये वाला पूरा बड़ा आना है, ठीक है। सिद्ध करना किसके, CFB के, CFB के, अर्थात ये वाला, यानी हमको बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है। ये कोण, ये आपका ये कोण हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसको नाम 1 दे दो और इसको 2, तो क्या हो जाएगी हमारी उपपत्ति। उपपत्ति में 2 भी सिद्ध करना होता है, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, ABE, और दूसरा त्रिभुज हमारा क्या होगा, CFB में आपका क्या है, कोण 1 बराबर किसके है, कोण 2 के। जहाँ पे आप लोग लिख लेना कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि AD समांतर आपका किसके है, AD समांतर आपका BC के है। तो बताओ जो ये कोण होगा वही ये भी तो होगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, 3, और इसको 4 मान लेते हैं। तो कोण 3 बराबर किसके होगा, कोण 4 के लिए। तो कोण 3 बराबर कोण 4 के कहाँ से आया हमारा, एकांतर कोण से, क्योंकि आपका देखो ध्यान से AEB, अर्थात इसी रेखा को आगे बढ़ा दो, इस रेखा को उधर बढ़ा दो। ये रेखा क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद ही कर रहा है। तो ये कोण होगा वही आपका क्या होगा, ये कोण होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज में 2 कोण बराबर है, त्रिभुज आपका समरूप होगा, तो त्रिभुज क्या लिखोगे, त्रिभुज ABE समरूप है किसके, त्रिभुज CFB के। किस नियम से, एंगल से, जो कि हमको लाना था। आपका सिद्ध होगा, क्या लिखेंगे, है प्रूफ। जहां भी आपको दिक्कत हो क्वेश्चन को पुनः रिवीजन करो और फिर से आप देख सकते हो रिवर्स करके, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है कि दी गई आकृति, जिसमें आपका आकृति जो है दिया गया है, ठीक है ना। आकृति आपके क्वेश्चन में दिया गया है, हमारा ABC, और ये क्या है, M है, और ये ठीक है। आपका ये और ये 9 है उसका। अब देखो दिया गया आकृति में ABC और MAMP, यानी आपके क्वेश्चन में दिया गया आकृति में ABC और MPA समकोण त्रिभुज है। कैसा, समकोण त्रिभुज, अर्थात ABC ये वाला
ये दोनों आपका समकोण त्रिभुज, एक ये और एक ये, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। तो कह रहा है इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिद्ध करना है कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके है? त्रिभुज में ए एम पी के, ठीक है। और दूसरा हमको सिद्ध करना है सी ए अपान में पी ए बराबर बी सी अपान में एम पी। तो ध्यान से देखना, जो भी आपका दिया गया आपके क्वेश्चन में पहला दिया गया त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, दूसरा दिया है त्रिभुज में ए एम पी, दोनों को समरूप सिद्ध करना। जो भी सिद्ध करना होता है उसको पहले लिखते हैं, क्या लिखोगे? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में। ध्यान से देखना, त्रिभुज ए बी सी, इसमें आपका कोण ए आ रहा है। दूसरा देखो ए एम पी, इसमें भी आपका क्या आ रहा है? कोण एम, यानी ए एम पी, इसमें भी आपका कोण ए आ रहा है। ध्यान से देखना, ए बी सी, इसमें आपका कोण ए है। फिर ए एम पी, इसमें भी आपका कोण ए है। हम क्या लिखेंगे? कोण ए बराबर कोण ए, ये हमारा क्या है? कोण है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, इसको हम नाम देते हैं, इसको दो ए बी सी में आपका ये 90 अंश का है और ए एम पी में आपका क्या है? 90 अंश का है। हम क्या लिख सकते हैं? एंगल में एक बराबर एंगल तो क्या है? प्रत्येक 90 अंश के कोण है। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा? समरूप होगा, लिख दो त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके? त्रिभुज में ए एम पी के। किस नियम से समरूप है? दो कोण बराबर होगा तो एंगल से, जो कि हमको पहला सिद्ध करना था, ये हमारा आ चुका है। इसके बाद हमको सिद्ध करना है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है आपका सी ए अपान में पी ए और बी सी अपान में एम पी। तो यहाँ से हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। आप देखना, सी ए अपान में पी ए है, यहाँ पहले ध्यान दो, सी ए अपान में क्या है? पी ए है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, यहीं से लिख दो। क्या लिखोगे? समीकरण 1 से हम जानते हैं अगर दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। तो पहला देखो ए बी सी, कोण ए किसके बराबर है? 2 के। तो कोण ए के सामने कौन सी भुजा है? ए सी है, तो लिख दो। क्या लिखोगे? ए सी अपान में। दूसरे त्रिभुज में कोण 2 बराबर था 1 के ना, कोण 2 के सामने कौन सी भुजा है? ए पी है, तो क्या लिखोगे? ए पी लिख दो बराबर। इसी प्रकार से कोण ए क्या था हमारा? उभयनिष्ठ था। तो देखो कोण ए के सामने कौन सी भुजा है छोटे वाले त्रिभुज में? इसमें बी सी है, तो क्या लिखोगे? बी सी अपान में। अभी इस वाले त्रिभुज में देखो ए एम पी में, इसके सामने कौन सा है? ये कौन सा है? एम पी, तो क्या लिख दो? एम पी। ताकि हमारा आ गया, देखो जो हमको लाना था ये आ गया है इस प्रूफ ना। कहाँ से आया? समीकरण नंबर 1 से। इसको हम लिख सकते हैं आपका समरूपता से। कहाँ से आया है? समरूपता से। आप 1 मिनट में नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं क्योंकि उतना टाइम तो होता नहीं है, ठीक है ना। ये हम आपको रिवीजन करने का मौका दे पाए, ठीक है। अब आपका इसे सेम क्वेश्चन नंबर 10 भी है, इसमें कुछ खास नहीं है। हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आपका 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 तो लगभग आप लोग लगा ले जाओगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपका 2 टाइप से लगता है, लेकिन जो आसान है उसी को बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपका एक त्रिभुज, आपका ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं। आपका कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी, फिर कह रहा है आपका बी सी और मध्यिका ए डी, और मध्यिका क्या कह रहा है आपका ए डी। फिर कह रहा है दूसरा अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं। एक अन्य त्रिभुज आपका क्या है? पी क्यू आर की भुजाएं क्यू आर तथा मध्यिका क्यू आर और मध्यिका क्या है? पी एम। अच्छा, अगर किसी भुजा की मध्यिका होती है तब जानते हैं क्या होता है? भुजाओं को बराबर भागों में बांट देता कि नहीं बांटता?
तो कह रहा हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। लिए हमको सिद्ध करना है ए बी सी समरूप किसके, पी क्यू आर के हमको सिद्ध करना है। और आपके क्वेश्चन में दिया गया है ए बी अपान में किसके दिया गया है, पी क्यू बराबर कह रहा था ए सी नहीं दिया है, आपका दिया है बी सी अपान में क्यू आर के, और मध्यिका दिया है आपका ए डी अपान में पी एम के। ये आपके क्वेश्चन में बराबर दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा था एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें भुजा ए बी बी सी और मध्यिका ए डी। इसके बाद कह रहा था दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू आर और मध्यिका पी एम का रेशियो एक बराबर है, तो सिद्ध करो त्रिभुज ये इसके समरूप है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उत्पत्ति में दो त्रिभुज आपका दिया गया, कौन सा दिया गया, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर में। ध्यान देना त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में सबसे पहले हमारा जो दिया गया हमारा, इसको साइड में लिख देना है, ठीक है। क्या दिया गया आपका, ए बी अपान में किसके, पी क्यू के बराबर क्या दिया गया, बी सी अपान में क्यू आर के बराबर क्या दिया गया, ए डी अपान में पी एम के। देखो आपके क्वेश्चन में सब कुछ दिया गया है, यानी हमको सिद्ध करना है। देखो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू और दिया है बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। अगर किसी भी तरीके से हम ये वाला कोण इसके बराबर ले आए तो हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा ना। तो ध्यान से देखो, इसको चाहे अपनी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम ये वाला दोनों छोटा वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध करते हैं। इसमें ये वाला त्रिभुज, ठीक, और इसमें हम ये वाला त्रिभुज अगर समरूप सिद्ध कर लेते हैं तो अपने आप ये वाला कोण इसके बराबर आ जाएगा। तो लिख दो कौन सा त्रिभुज है, लिखो त्रिभुज ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारा, पी क्यू एम। पी क्यू एम में ध्यान से देखना, आपके क्वेश्चन में दिया गया इसको उतार लो, ए बी अपान में पी क्यू बराबर क्या दिया गया है, बी सी अपान में क्यू आर बराबर ए डी बटे क्या दिया गया है, पी एम। ध्यान से देखना आपका, अगर बी सी और क्यू आर की मध्यिका क्या है, ए डी और पी एम है, अर्थात ये दोनों बराबर है। अगर हम बी सी का आधा करेंगे तो हम बी डी लिख सकते हैं, चाहे बी सी लिखे चाहे बी सी, हमको काम किसका है, बी डी का, इसलिए हम क्या रखेंगे, बी डी। तो लिख दो, इसी में क्या करोगे, इसको अंश और हर में 2 से भाग देंगे, ठीक है। अर्थात हमारा क्या होगा, ए बी बटे क्या आएगा, पी क्यू बराबर बी सी का आधा कर दो तो हमारा बी डी आएगा। तो लिख दो, क्या लिखोगे, बी डी। इसी प्रकार से क्यू आर का आधा करोगे क्या आएगा, पी एम आएगा बराबर आपका क्या होगा, ए डी बटे क्या है हमारा, पी एम है। देखो ध्यान से, अगर ये त्रिभुज की मध्यिका है तो बी सी का अगर हम आधा करेंगे तो हमारा बी डी आ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्यू आर का आधा करोगे तो क्या आएगा, क्यू एम आएगा, क्योंकि दोनों क्या है आपका मध्यिका है। तो देखो ए बी अपान में किसके है, पी क्यू के, फिर देखो बी डी अपान में क्यू एम, पी डी अपान में क्यू एम, फिर देखो क्या है, ए डी अपान में पी एम। किसी त्रिभुज के अगर तीनों भुजाओं का रेशियो बराबर है तो क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। तो लिख दो, त्रिभुज में ए बी डी समरूप किसके होगा, त्रिभुज में पी क्यू एम की। किस नियम से, साइड क्योंकि तीनों भुजाओं का रेशियो बराबर है। अगर त्रिभुज समरूप है तो कोण भी बराबर किसके होगा, कोण क्यू के होगा कि नहीं। इसको हम समीकरण नंबर 1, इसके बाद हम ध्यान से देखते हैं। समीकरण 1 में आपका दिया गया है ए बी अपान में पी क्यू के दिया गया और बी सी अपान में क्यू आर के दिया गया। इसको लिख लो, लिखना यहाँ से क्या है हमारा, तो ए बी अपान में क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर बी सी अपान में क्यू आर के होगा। ध्यान से देखो, ए बी अपान में पी क्यू और बी सी अपान में क्यू आर के है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू अभी हमने यहाँ से सिद्ध किया कि नहीं सिद्ध किया है, अभी हमने कोण बी बराबर कोण क्यू सिद्ध किया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको 2। अब लिख दो समीकरण 1 और 2 से जो हमको सिद्ध करना था त्रिभुज क्या है, ए बी सी समरूप किसके होगा, त्रिभुज पी क्यू आर के।
क्योंकि देखो ए बी अपान में किसके है, पी क्यू के, और बी सी अपान में क्यू आर के, और इसके अंतर्गत 4b बराबर क्या है, आपका क्यू बराबर है तो तेरे को समरूप होगा एज प्रूफ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 8 होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है ना। थैंक यू। अगर पसंद आया होगा प्लीज लाइक और सपोर्ट जरूर करना। ठीक।